जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शेयर कर रहा हूँ। पहले एसिड अकाउंट का क्लोजिंग है 260,000 पहले साल का। 260,000 एसिड अकाउंट का क्लोजिंग है। किसी का इसके अलावा है तो प्लीज़ बताएं। एसिड अकाउंट 260,000 है क्लोजिंग। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं करूँगा, आपको बताना पड़ेगा अगर आंसर ये नहीं है, ठीक है। वरना मुझे लगेगा सबका ही आंसर है, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग है 97,500। 97,500। कितने बच्चों का 97,500 नहीं है? नहीं भाई, 500 ही होना चाहिए। 97,500 बनाने के लिए क्या कुछ आया। ब्रॉड डाउन 100,000 था, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया 26,250। कितने बच्चों का 26,250 नहीं था? नहीं था। दो तीन बचे हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस देखिए जल्दी जल्दी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ, बेटा बातें नहीं, ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। यही क्या करते हैं। ओपनिंग कॉस्ट 280,000, डिस्पोजल एक ही है, उसकी कॉस्ट कितनी है 50,000 इनटू रेट। जी आंसर 20। उसके बाद एडिशन 30,000 है। किस दिन खरीदा? 1 अप्रैल को, और ईयर एंड था 30 जून। तो शायद ये तेजी में कुछ बच्चे गलती कर गए। अप्रैल मई जून इस साल में सिर्फ 3 महीने चला था ये एसिड जी। उसके बाद ऑन डिस्पोजल कितना जी? 50,000 कॉस्ट है, रेट 10% है। 31 दिसंबर को बिका 6/12। टोटल कितने बच्चों का 26250 नहीं था? दोबारा हाथ खड़े करें। क्लियर है? अब गलती पता लग गई। नेक्स्ट है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28750। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 28750। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अगेन 30 जून का ही मसला था, वरना तो डेट ऑफ परचेज बता दें। 1 अप्रैल 8। डेट ऑफ सेल ईयर एंड 30 जून। ईयर एंड 30 जून। डेट ऑफ परचेज पे आए। यकम अप्रैल 2008 को आने वाले एसिड का पहला साल एंड होगा 30 जून 8 पे। तो अप्रैल मई जून कितने महीने? 30 जून 8 तक 3 महीने, 30 जून 9 तक पूरा साल, 30 जून 10 तक पूरा साल, 30 जून 11 तक पूरा साल, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक पूरा साल। क्यों 6 महीने? 30 जून 13, 31 दिसंबर 13 से पहले आता है, तो 30 जून 13 तक पूरा साल, 30 जून 14 वाले साल में 6/12। तो एक ये गलती आप लोगों से हुई जी। 5.75। यही गलती हुई, एक साल आप लोगों ने नहीं दिया था। यही होपफुली यही गलती होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले एक साल की 50,000, 10%, ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई इनटू 5.75 ईयर्स इज इक्वल टू 75। ठीक है जी, सही है। अब सबकी गलती खत्म हो गई।
ध्यान से सवाल किया करें, सवाल आता भी होता है आप लोगों को, तेजी में बस गलत कर देते हैं। ठीक है जी, आप दोबारा आ गए हैं क्लास में, अभी आए हैं? पिछली क्लास में तो नहीं बैठे हुए थे आप, जैसे करके जो बैठे, या आप ही ऐसे करके बैठे? हाँ, क्या नाम है आपका? रज़ा अली। आप इसी क्लास में पिछली में बैठे थे? मुझे ऐसा लगा आप पहले से मेरे साथ बैठे। ओ, यानी गोल दुनिया में आपका हम शक्ल दूसरी ही क्लास में है। ओके जी, डिडक्शन एक्सपेंस क्लियर? और डिस्पोजल की क्यों डिडक्शन भी सही है अब तो सवाल में कोई मसला नहीं है। सेकेंड ईयर में यही 260 क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग बन के फिर क्लोजिंग बन जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सिर्फ 26,000 की डेप्रिसिएशन का फर्क आएगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ओपनिंग एसेट्स हैं जिन पे 10%, 260,000 पे 10% लगेगा, साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, वैसे गेन आया था लॉस आया था? कितना लॉस आया था? 9250। अब जिनकी ये कैलकुलेशन गलत होगी उनका वो लॉस भी गलत होगा, तो ये क्वेश्चन अब दोबारा से आप सही कर सकेंगे घर पे जाके। सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क का, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग है 80,000, 80,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग है 54,333, 54,333। एसेट अकाउंट किसी का नहीं आया हो 80,000, वो ज़रा हाथ खड़ा करें। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 54,333 ना आया हो, वो हाथ खड़ा करें। खैर है, कुछ कहा मैंने पहले? बस एक आप ही हैं भाई, साथ वाले 54,333 है आपका? हाँ, नहीं है तो आप ही नहीं खड़े, देख ही जा रहे हो अभी तक जी। कोने वाले भाई, आपका भी नहीं है? चलें एक काम करें, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके साथ आंसर लिख लें। एसेट अकाउंट का कैरी डाउन जो है वो 80,000 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का कैरी डाउन जो है 54। ये लिख लें अपने पास, एक ट्राई और करें घर जाके। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं था? अच्छा, 3-4 को मैंने पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं था ये, पहले हाथ खड़ा नहीं करते, पता नहीं क्या मौत पड़ती है। ये काट दीजिएगा, इसको एक्सपंज कर दीजिएगा स्पीकर साहब कहते थे ना, जैसे ऐसे एक्सपंज कर दें। ठीक है जी, तो कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है, ज़रा दोबारा से हाथ खड़े कर दें। ये 4-5 बच्चे दोबारा ट्राई करेंगे, आंसर को इसके साथ मिलाना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। ओके, चलें जी, आ जाएं लेक्चर 3 पे। आज फिर लेक्चर 4 कॉपीड तो है ना? टीए बैठे नहीं बैठे? चलें, आज तो शायद लेक्चर 3 ही, पिछली क्लास ने तो यही साबित किया कि यही ख़त्म हुआ, लेकिन कल होपफुली लेक्चर 4 और 5 थोड़ा सा कंबाइन हो जाएंगे। प्लान कुछ इस तरह से मेरे जहन में आ रहा है, जो कि अभी आ रहा है, कि कल और परसों में हम एक्सचेंज, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट का बनाना और चेंज इन एस्टीमेट कोशिश करके कर लेंगे। पूरा नहीं हुआ तो फिर मंडे को कुछ कर लेंगे। कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर देंगे। इनिशियल मेजरमेंट पे हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, वो जब किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा तो उस वक्त किसी दिन, जिस दिन आएगा क्वेश्चन में, उस दिन आधा घंटा उस पर लगा लेंगे, नो इशू। ठीक है, तो होपफुली हम मंडे से शुरू कर देंगे रिवैल्यूएशन, उसकी तैयारी शुरू कर देंगे रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह मंडे को। ओके, तो जो आपके दोस्त आप अभी तक नहीं आए उन्हें कहना मंडे को आ जाओ, नहीं तो फिर अगली बार आ जाना। ठीक है, फ़ायदा नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, ज़रा पढ़िएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट 100,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, डेट ऑफ परचेज 1/1/16। रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा, पढ़ दें। कैलकुलेट एक्शन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट अंडर
बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये वो मसला है, ये तो आप लेफ्ट हैंड से भी कर लेंगे, ऐसे ही है ना। तो चले पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। वैसे तो यूजफुल लाइफ से भी काम चल सकता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल हो जाएंगे रेट पे जाके, ठीक है। यहाँ पे हम रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ज़रा मैं कंपैरिजन में दोनों मेथड्स आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो 1 रेट निकाल लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है, यूजफुल लाइफ भी यूज़ हो सकती है स्ट्रेट लाइन में, रिड्यूसिंग बैलेंस में ज़रूरी है रेट का होना, यहाँ पे तो लाइफ यूज़ हो सकती थी, लेकिन चलें ज़रा एक जैसा हो जाएगा। रेट निकालेंगे 1 ओवर यूजफुल लाइफ इंटू 100, ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, 25। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, रेट कितना है, आप वर्किंग शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस दिन खरीदा, 1 जनवरी 2016। कॉस्ट क्या थी, 100,000। 31 दिसंबर 16 आया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आई। मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन में रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करेंगे ना, नहीं, वो किस में करेंगे, तो वो अभी करना है, इसमें तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है। तो कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, रेट कितना है, एंड वालों नजर आ रहा है ये, ओके, जी इंटू 25%, आंसर इज 22,500 और WDV बता दो, ये क्या है हमारे पास, WDV किस दिन की, 31 दिसंबर, फिर आया 31 दिसंबर 17 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने की ज़रूरत पेश आई। कुछ बच्चों के जहन में जा रहा है ये क्या हो रहा है, ये तो WDV मेथड की तरह डेप्रिसिएशन है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ही सवाल के अंदर मैंने दोनों मेथड्स आपसे मांगे कि ये वर्किंग का फॉर्मेट कोई WDV का फॉर्मेट नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मेथड ये वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग यूज कर लेते थे हम WDV मेथड में भी, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड वो ये पड़ा हुआ है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट या ओवर यूजफुल लाइफ। क्या मतलब ये कि आप अगले साल भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगोगे तो मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट ने किस पे लगना है, वही 100,000 माइनस वही 10,000 इंटू वही रेट, आंसर इज 22,500। ये कंफ्यूजन दूर हुई थोड़ी सी, कुछ बच्चों के जहन में ये ज़रा दूर करना चाह रहा था यहाँ पे, फिर आगे काम आती हैं ये चीज़ें कि ये वर्किंग का फॉर्मेट कोई WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है बजाते खुद, डेप्रिसिएशन मेथड तो ये पड़ा हुआ है। अभी और चलते हैं आगे, देख लेते हैं, WDV फिर निकाल देंगे। देखें WDV निकल रही है हर साल के एंड पे, लेकिन मैं उस WDV को यूज तो नहीं कर रहा डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 31 दिसंबर 18 में पहुंचा, मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, अगेन वही कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, 100,000, वही रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 10,000, वही रेट कितना, वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, 22,500। भाई यही तो खुसूसियत थी स्ट्रेट लाइन में, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर आता है, आ रहा है बराबर। तो इस
फॉर्मेट से कोई ये रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं बदल जाता। डेप्रिसिएशन मेथड कहाँ पड़ा हुआ है? डेप्रिसिएशन मेथड ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेशन का। ये जो फॉर्मूला लगाएंगे वही मेथड है। ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। वर्किंग तो ये सिर्फ WDV बता रही है हमें हर स्टेज, तो इसको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे अब। एक कंफ्यूजन दूर किया है हमने अभी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इससे अभी भी? बोलें पहले मजीद जब रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा जी। WDV बताएं। 32500 ये आ गई हमारे पास WDV 31 दिसंबर 18 की। एक और साल की डेप्रिसिएशन निकालें 31 दिसंबर 2019। ये इसकी आखिरी डेप्रिसिएशन है जिंदगी जी। मेथड तो फिर रेट ने किस पे लगना है? रेजिडुअल वैल्यू ना होती तो माइनस कुछ भी ना हो रहा होता, बस कॉस्ट पे रेट लग रहा होता। बहरहाल अब अगर है तो क्या कर सकते हैं? 100,000 माइनस 10,000 इंटू 25% 22,500। ओ ये 10,000 क्या है? वही रेजिडुअल वैल्यू ही है। WDV वही बच गई हमारी, इसीलिए तो हम इसको माइनस करते थे। हम कहते थे 1 लाख का एसेट है, ये 1 लाख का एसेट अपनी जिंदगी के एंड पे 10,000 तो वैसे ला देगा, तो ये 10,000 तो इसकी वैल्यू में से लूज होना ही नहीं है। माइनस करो इसको, बकाया 90,000 को आप डेप्रीशिएट करो। 90,000 है वो डेप्रीशिएबल अमाउंट। मैक्सिमम कितनी वैल्यू लूज करेगा ये? 90,000। बाकी 10 तो उसने वैसे ही हमें दे देना है, तो इसीलिए हम कॉस्ट में से माइनस करके डेप्रीशिएट करते थे। आप देख लें एंड पे WDV ही उसकी बची, WDV ही उतनी बची है जो रेजिडुअल वैल्यू हमने एस्टीमेट की हुई थी। ओके सही है। तो आप देख लें वर्किंग का फॉर्मेट तो बकौल आपके जहनों में आपके जो बैठा हुआ था, वर्किंग का फॉर्मेट तो WDV वाला है, लेकिन ये WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं था। ये कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड था। नज़र आ रहा है डेप्रिसिएशन मेथड यहाँ पड़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है, या यूं कह लें हर साल फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला रिपीट होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप इस मेथड के एंड पे छोटी सी करके लिख भी लेंगे नोट करने के बाद कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दो बताई ना मैंने, एक ही बात दो तरह बताई है। स्ट्रेट लाइन की करेक्टरिस्टिक क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर आता है, या यूं कह लें हर साल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम रहता है, वही फॉर्मूला रिपीट होता है। ओके नोट इट डाउन जल्दी से जी। लेकिन जी हमने जो एसेट इस्तेमाल करने की नीयत कर रखी है कि हम इसको कितना अरसा इस्तेमाल करेंगे, उसको यूजफुल है लफ्जी तर्जुमा वो डिक्शनरी से देख लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट तो दे सकता हूँ। अच्छा वैसे यूजफुल लाइफ अंदाजा लगाते हैं, जरा रोकें। कल थोड़ी सी बात इस मेथड पे हमने की थी, आज तफसील से ये बात कर लेते हैं। जो चीज़ें हवाई थी कल, आज ज़रा वो प्रूव कर लेंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी ने अभी तक नोट नहीं किया तो बस रुक जाएं, अब इम्पोर्टेंट बात शुरू हो रही है, फिर 2-3 मिनट दे दूंगा एंड पे नोट करने की। सबसे अहम बात, यूजफुल लाइफ 4 साल है, डिवाइड बाय 4 करें तो
बराबर डेप्रिसिएशन आएगी। ये काम तो हम स्ट्रेट लाइन इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में कर नहीं सकते। उसकी वजह रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हर साल डेप्रिसिएशन ने कम होना, ठीक है, चेंज होना, हर साल कम होती चली जाएगी। 1/, यूजफुल लाइफ भी कर दें तो जो रेट आता है वो भी स्ट्रेट लाइन का ही रेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ रेट इनटू यूजफुल लाइफ इनटू रेट, वो वाले फार्मूला से जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आपको सहूलत मैसर थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट का होना भी ज़रूरी है, पहली बात रेट का होना भी ज़रूरी है, और अगर रेट गिवन ना हो तो रेट निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था 1 माइनस nth रूट s ओवर p। याद आया कुछ? ये n का मतलब यूजफुल लाइफ, ये s का मतलब बकाया वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ही कर देते हैं ना इसको। क्या मतलब था इसका? बकाया कीमत। और ये कॉस्ट है, मुझे अच्छा लफ्ज मिल गया वैसे, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अच्छा बस ठीक है, हो गया। ये लिख लें, फिर मैं ये मिटा दूंगा क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके बिल्कुल सामने मैं रिड्यूसिंग बैलेंस वाली वर्किंग भी करूँ। सेम एसेट है, डाटा सब सेम है, रेट इस फॉर्मूला से निकलेगा। जी जी एक मिनट, अभी नहीं अभी ज़रा ये लिख लें सर। एन यूजफुल लाइफ है, एस रेजिडुअल वैल्यू है, सी कॉस्ट है, फिर ये मैं मिटा दूँ ताकि कहीं दाएं बाएं सज्जे खबे ऊपर नीचे सफ़े के कहीं पे लिख लें, ये फार्मूला लिख के इसको इस तरह से एलैबोरेट कर लें, उसके बाद मैं इसको मिटा दूँ। देख लिया सबने? ओके जी। 1 माइनस यूजफुल लाइफ कितनी है? 4। 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000, आंसर इज 100 से मल्टीप्लाई करके बता दें, रेट निकाल 43.76। एक और बता दो 5। ये इसलिए किया ताकि करीब से करीब वैल्यू पहुंच जाए, कोई 1 आध रुपए का फर्क रह गया तो फिर वो माफ़ी दे दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके, दिस इज डेप्रिसिएशन रेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा एक छोटी सी बात यहीं पे करते चलें। मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो या रेजिडुअल वैल्यू 0 गिवन हो, तो इस फॉर्मूला में 0 पुट करने से ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये आंसर नहीं देगा। तो अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू निल हो या ना गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला में अज्यूम करेंगे रेजिडुअल वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है जी? ये बात लिखना चाहें तो लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ स्टार लगा लें 10,000 पे। अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू निल हो या ना गिवन हो तो हम रेजिडुअल वैल्यू को 1 अज्यूम करेंगे इस फॉर्मूला में। ओके, ठीक है जी, शुरू करें। 1 जनवरी 16 पे एसेट खरीदा 1 लाख का, ठीक है जी। 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन करनी थी, तो इधर देखिएगा, सबकी तवज्जो चाहिए, अब नोट कोई ना करें प्लीज़, फिर एंड पे नोट कीजिएगा, आप खुद ही कीजिएगा। अब सिर्फ सबकी तवज्जो यहाँ पे हो। 1 लाख कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, क्या हुआ?
कल पहली बात ही यही बताई थी, अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस होगा तो हम कॉस्ट में से रेजल वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे, वो इनबिल्ट है यहाँ पे, और ये प्रूफ भी हो जाएगा कि माइनस करके भी काम, माइनस किए बगैर भी काम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ना होता, यहाँ पे 1 लाख डेप्रीशिएट हो जाता, 25-25 हज़ार करके रेजल वैल्यू नील हो जाती। ठीक है, तो इसको हमने इग्नोर करना रेजल वैल्यू को, क्योंकि हम रेट निकाल, आपको गिवन होगा सवाल में या कैलकुलेट भी करेंगे, दोनों सूरतों में रेट इनबिल्ट होता है। तो इनटू 43.765%, आंसर इज 43765 एंड WDV इज, भाई नोट नहीं करें प्लीज़, ठीक है, नोट साथ साथ ना किया करें बेटा। अभी आप ये क्वेश्चन सामने हो जाएगा, आप इसको देखे बगैर खुद ही कर लेंगे, आसान सा काम है। जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ 15-20 मिनट, एक बेसिक सी 2 3 5, दिस इज WDV 31/12/16 की, ठीक है। 31/12/17 पे डेप्रिसिएशन लेंगे तो 1 लाख नहीं लेंगे, वही कह रहा हूँ मैं भी, 1 लाख नहीं लेना। उसकी वजह दूसरी बात, ठीक है, हमेशा रेट ने किस पे लगना होता है। अब पहले साल पे वो हमेशा अप्लाई नहीं हो रहा था ना, पहले साल में तो WDV थी ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो 56,235 इंटू 43.765%, 611 जी, 31624। जो यहाँ पे बोर्ड पे फिगर लिखी हो, आंसर उसी का ही देना है, अपने कैलकुलेटर का आंसर नहीं देना। ऐसे ही पर्चे पे जो फिगर लिखी हो उसी का आंसर लिखना है, दोबारा कैलकुलेट कर लिया करें, कैलकुलेटर आप साथ अटैच करके नहीं भेजते होते। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आया, डेप्रिसिएशन अब 56,000 पे लगेगी, नहीं, लेटेस्ट WDV, ओके, वो पुरानी WDV 31,624 इंटू 43.765%, आंसर 840। WDV 17784। 31 दिसंबर 18, और आखिरी डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 19 पे 31,000 पे रेट लगी, 17784 इंटू 43.765%, आंसर 84 कर लूं, 1 रुपया, खैर कर लिया मैंने, खैर है बेटा, आप 3 रख लें जी। आंसर 10,000, आपका 9999 आ जाएगा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है उस पर, 1 रुपया राउंड कर दिया है मैंने। अगर आप 4 डेसिमल तक जाते तो ये 1 रुपया भी रिमूव हो जाता। ओके, 31 दिसंबर 19, WDV वही आ गई है, WDV वही आ गई है, हालांकि कॉस्ट में से माइनस नहीं की, की वजह वो फॉर्मूला के अंदर ही। ठीक है, सही है, आप क्लियर है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस फॉर्मेट से कुछ लेना देना नहीं है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये पड़ा है, हर साल रेट कॉस्ट पे लग रहा है, यहाँ हर साल रेट WDV पे लग रहा है। चले ठीक है, पहले साल तो WDV थी नहीं ना, ये देखें हर साल रेट, रेजिडुअल वैल्यू भी माइनस हो गई, और हर साल रेट भी किस पे लग रहा है, बोले सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू भी इग्नोर हो गई, सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह गया, रेजिडुअल वैल्यू भी इग्नोर हो गई, और हर साल रेट भी WDV पे लग रहा है। तो ये है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डिब्बे हैं, इसका इस वर्किंग के फॉर्मेट से कुछ लेना देना नहीं। क्लियर है ये, हेड्स डाउन, नोट करें बगैर बोर्ड देखें।
ईयर एंड क्या है? 31 नवंबर 12 13। ओके जी, स्टॉप राइटिंग। कितने बच्चों ने किया क्वेश्चन अभी तक? गुड। चलें, स्पीड ज़रा स्लो थी लेकिन कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन तेज़ी से कर लेना, ठीक है? चलें, आप सबकी तवज्जो इधर। आप बॉल पॉइंट्स डाउन, हेड्स अप, बूथियाँ ऊपर। पता हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। चीज़ें समराइज्ड रखनी है हमने, कम से कम चीज़ें हमें याद रखनी पड़े पर्चे के लिए, तैयारी के लिए। कॉन्सेप्ट सारे बनाएंगे लेकिन फिर याद छोटी छोटी चीज़ें रख के हम जो है वो, क्योंकि डिफरेंस सामने आ जाए तो फिर ऐसे ही लगेगा कि यार हाँ बस एक ही तरीका है, उसमें फलां में ये, फलां में ये चीज़, फलां में ये चीज़, बस दैट्स इट, ठीक है? सबसे पहले ओपनिंग किस दिन? 1 जनवरी 12 पे है। 13 वाली चेतावनी किसी ने कर दी, अब ये 13 ही हुआ है जी। ब्रॉड डाउन 9 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपनिंग 1 जनवरी 12 पे कितना है? 2 लाख, 200,000। ओपनिंग लिखने में कोई फर्क आया? कोई फर्क आया? नेक्स्ट क्या है? एडिशन। एडिशन की एंट्री बोलेंगे पास होने वाले बच्चे? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 90,000 से एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 1 अगस्त 2012। कोई चेंज आया एंट्री में? फिर क्या हो रहा है? डिस्पोजल के जो 4 स्टेप्स लिखवाए थे वो 4 स्टेप्स अभी भी वही रहेंगे, उनमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। देखें, कंफ्यूज ना करें इसको। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एसेट अकाउंट ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हुआ तो मतलब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चला गया। कतन नहीं, वो देखेंगे, इसीलिए उसको एंड पे रखा हुआ है ताकि पहले ये पक्का हो जाए। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बताया सिर्फ ये है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का तरीका है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट जिस मर्जी मेथड से किया, अगर उसकी एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे। और अगर उस एक्सपेंस की एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे चला गया? बुक वैल्यू पे चला गया, ठीक है? तो वो बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाएंगे, अभी छोड़ें, बस इतनी बात काफी है। तो डेप्रिसिएशन मेथड का एसेट अकाउंट के प्रिपेयर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए था। एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया तो एंट्री डिसाइड करती होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट करेंगे तो ये कॉस्ट पे, अगर वहीं पे क्रेडिट कर दें तो वो बुक वैल्यू पे चला जाया करता है। क्लियर है ये बात? तो अभी भी हम एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे ही बना रहे हैं, बुक वैल्यू पे नहीं बना रहे। मेथड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री है फर्क। क्लियर है ये बात? एक छोटी सी कंफ्यूजन ये भी हुआ करती है। ओके, अच्छा जी, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट कितने से करोगे? 80,000। 80,000 से एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने। किस दिन? 30 जून 12। मैं डिस्पोजल का अकाउंट को नहीं बना रहा, बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा, रिक्वायरमेंट में आई थिंक डिस्पोजल का अकाउंट है। बनाया हुआ है आपने? अच्छा जी। उसके बाद स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो accumulated depreciation का अकाउंट हमने डेबिट करना है, वर्किंग में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी ये फिगर। तो ये तो मसला ही कोई नहीं था। डेट ऑफ परचेज लिखते हैं, डेट ऑफ सेल लिखते हैं, क्यूमुलेटिव लाइफ निकालते हैं, और क्या हुआ? अब क्या मुसीबत आन पड़ी? स्ट्रेट लाइन मेथड में
वो सहूलत थी। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है, हमने अभी देखा। तो एक साल का एक्सपेंस निकालते थे, टोटल लाइफ से मल्टीप्लाई करते थे, शॉर्टकट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाया करती थी। लेकिन अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस है तो हर साल डेप्रिसिएशन बराबर, जब हर साल डेप्रिसिएशन बराबर नहीं है तो वो शॉर्टकट यहाँ पे लगना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मतलूबा शॉर्टकट मुयस्सर नहीं है। बराए मेहरबानी तफसीली वर्किंग से अपना जवाब हासिल कीजिए। शुक्रिया। ठीक है जी, सही है। तो इसका मतलब कब खरीदा था? 9 पे। कॉस्ट थी इसकी 80,000 जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, तो हमें ये वर्किंग डिटेल से करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2009 डेप्रिसिएशन 80,000 इंटू 10% इंटू 9। ये फ्रैक्शन की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं की थी, वहाँ पे कुछ और ज़रा समझाना चाह रहा था आपको फॉर्मूला से। बहरहाल फ्रैक्शन तो उसी तरह से ही है, जब सारा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा है एसिड तो फिर डेप्रिसिएशन भी सारा साल नहीं कर सकते जी। 6,074,000 जी, ये WDV है। फिर 31 दिसंबर 10 की डेप्रिसिएशन आएगी 74,000 इंटू 10। ये ज़रा पहला दिन है ना, दूसरी दफ़ा इसलिए सारा, वरना वर्किंग है यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करते जाए, वर्किंग में टाइम बचाएंगे। 70,400 66600। अच्छा अभी चल रहा है। फिर जी 31 दिसंबर 11 डेप्रिसिएशन 66600 इंटू 10% 59940 जी। ये WDV किस दिन की है? अभी भी एसिड बिका तो नहीं है ना? 31 दिसंबर 11 की है। चलें बाकी भी लिख देता हूँ। 31 दिसंबर 9 पहला दिन है ना, ज़रा पहला और आखिरी दिन है ना ज़रा। चलें इंट्रो तो है। 30 जून 12 पे ये एसिड बिक गया, पूरा साल नहीं चला, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन 59940 इंटू 10% इंटू 6 जी 2997 WDV। कैलकुलेटर पकड़ेंगे। 6,000 जमा 7400 जमा 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 10 साल की वर्किंग करें तो 10 डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करें? हम इस वर्किंग को उधर ही हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें पता है WDV का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही है WDV का फॉर्मूला। ये ज़रा इंट्रो में पढ़ा हुआ अभी तक हमारी क्लास में आज तीसरे लेक्चर तक डिस्कस नहीं हुआ था। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये WDV का फॉर्मूला है। किसी भी दिन WDV चाहिए तो कॉस्ट तो भाई कॉस्ट ही रहती है, उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दे, उस दिन की WDV आ जाएगी। फिर मैथमेटिक्स में इक्वेशन का रूल है, अगर तीन वैल्यूज़ तीन में से 2 वैल्यूज़ आपके पास हैं तो तीसरी आप बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। तो रीअरेंज कर लें। हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस WDV कर देंगे। कॉस्ट कितनी है? अच्छा जी, बात सुनिएगा, ये इतनी तफसीलें आपने पर्चे में नहीं लिखनी, ये तो रिवीजन में मैं ज़रा पूरी बात लिखता चला जा रहा हूँ कि जी ये इस तरह से हुआ। करेंगे क्या? ये वर्किंग जब होगी यहाँ पे पहुँचे, नीचे लिखा करेंगे एक्यूमुलेशन, कैलकुलेटर पे ही 80 - 56,943 करके डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे।
इतना टाइम नहीं लगाना कि पहले ये फॉर्मूला लिखें, फिर इसको रीअरेंज करें, फिर सारी फिगर्स लिखें, फिर आंसर। ये तो आपकी रिवीजन के लिए है कि ये कैसे फिगर बनी है। इसको अब आपने खुद ही जो है वो कोशिश करके इसमें एफिशिएंसी लाते जाना है जी। 23057 क्या है? We will debit accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale. नहीं जी, पहला डिफरेंस तो ये आ गया। अभी इससे पहले कोई डिफरेंस नहीं था स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में, पर पहला डिफरेंस क्या आया जब हमें डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ी तो हमें शॉर्टकट अवेलेबल नहीं था, फिर हमें पूरी डिटेल्ड वर्किंग करना पड़ती। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? चलें आगे। ओके, अब है क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, सबसे पहले हुआ करता है ओपनिंग पर ऑन ओपनिंग, और अगर डिस्पोजल हो तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। उसके बाद एडिशन होता है, डिस्पोजल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग पे मेथड कौन सा है? WDV मेथड हो तो अच्छा। ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या है? कल बताया था, पिछले साल से हमारे पास चले आ रहे हैं। तो जो पिछले साल से चले आ रहे हैं उनका पहला साल तो नहीं है। जब पहला साल नहीं है और मेथड WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर रेट भी कॉस्ट पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? इसका मतलब जो हम यहाँ पे लिख रहे थे आज तक ओपनिंग कॉस्ट, ये ओपनिंग कॉस्ट अब नहीं आएगा, इसकी जगह पे ओपनिंग WDV आएगा। इसीलिए तो वहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट लिखवा रहा था, हालांकि वहाँ पे इतनी खास जरूरत भी नहीं थी, आपको ज़बानी भी बता सकता था। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस हम किया करते थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ऐसे ही है। आज वो भी क्या हो जाएगा? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया। अभी तक यहाँ पे पहले ओपनिंग कॉस्ट आया करती थी सब एसेट्स की, और माइनस भी किया करते थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, लेकिन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस पे चला गया है, और ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका ये सब्सिक्वेंट ईयर होता है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में उनकी कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता, हमें उसको WDV पे लगाना पड़ता है, तो WDV कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, WDV कैसे कैलकुलेट होती है? इत्तेफाक से अभी अभी फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। मैंने कहा था किसी भी दिन WDV चाहिए, उस दिन की कॉस्ट और उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वहाँ से उसमें से माइनस कर दें। अब कॉस्ट तो सारी जिंदगी उस एसेट की सेम ही रहती है ना, तो कॉस्ट में से उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। आपको क्लोजिंग WDV चाहिए तो क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दें। आपको ओपनिंग WDV चाहिए, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दें। ओपनिंग कॉस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। ये देखिए, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, शायद लिखने की जरूरत नहीं है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, डायरेक्ट ही फिगर्स लिखते हैं। कितनी है? ना ना ना, ओपनिंग कॉस्ट, ये WDV निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल
900,000 माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ ऑल, यहां से जो 7 लाख निकलेगा वो होगा ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। ओके, कि क्या निकला है हमारे पास WDV, ठीक है, माइनस ओपनिंग WDV ऑफ, लाइक को लाइक से कंपेयर करते हैं, ठीक है, और इसकी WDV वर्किंग में हमारे पास अवेलेबल है 56943। क्या अब क्या मसला हो गया? ये डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इस साल की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसके लिए इंट्रो में 95% बच्चे इसको गलत किया करते थे, ठीक है, अब किसी हद तक बच्चों को याद हो गया है। तो मैं नॉर्मली आप लोगों को यही कहा करता हूँ बच्चों को कि जो पिछले साल का, जिस साल में डिस्पोज हो रहा है उससे पिछले साल का क्लोजिंग जो है वही हमारे साल का ओपनिंग बनना है ना, उसके साथ इस तरह से डेट लिख लिया करो, पिछले साल के क्लोजिंग के साथ आगे ब्रैकेट में अपने साल की ओपनिंग डेट लिख लोगे तो फिर गलती का चांस नहीं रहेगा। देखो 1 जनवरी 12 की ओपनिंग कॉस्ट 9 लाख, 1 जनवरी 12 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑल एसेट्स की, ठीक है, 2 लाख। ये ओपनिंग WDV किस दिन की आई है? 1 जनवरी 12 की। तो इसमें से डिस्पोजल की भी कौन सी वाली माइनस करनी है? 1 जनवरी 12 वाली, और वो 56,000 नहीं है बल्कि 59940 है, ठीक है जी। ओके जी, इसके ऊपर अब रेट लगा, इनटू रेट नहीं जी, कितना आ गया? कितने बच्चों का ये आंसर सही है? कमी आ गई, ओके, नो इश्यू, सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला था ना, ज़रा भूल भी जाते हैं हम, ओके, लेकिन इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑन एडिशन कितना है? इसकी WDV बताएं, रेट तो उस पर लगेगा, पहले साल कहाँ से लाइन WDV कॉस्ट पे लगेगा, इनटू 5/, अच्छा जी 3750। उसके बाद ऑन डिस्पोजल एक ही है, चलें 59940 इंटू 10% इंटू 6/12, आंसर इज, ये तो कोई देखी फिगर लग रही है। ओह, वर्किंग भी है। 2 बार एक काम करेंगे क्या पेपर में? कभी भी नहीं करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और डिस्पोजल हो, ये वर्किंग करेंगे तो ये वाली फिगर वहीं से निकल आया करेगी, दोबारा वर्किंग कभी भी नहीं करनी, क्रॉस रेफर करेंगे कि जी वर्किंग 1 में एग्जामिनर साहब जाके देख लो, वहां पे हमने ये कैलकुलेट कर रखा है। ओके जी, 70753। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कैप्शन एक्सपेंस है, एंट्री बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70753, वर्किंग 2। जी, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बता दें 31 दिसंबर 12 को, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 247696। कितने बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही था? चले, बाकी सब ने देख लिया क्या मसला है। इसी तरह से अगर किसी का नहीं है फॉर्मेट तो वो जल्दी से नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना शुरू करें, वो अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा।